जोसा काउंसलिंग 2024 का मॉक सीट एलोकेशन कब होने वाला है, एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात भैया, उसके बाद चॉइस फिलिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, उसको कैसे आपको करना है भैया, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस हमें पहले पे करना है बाद में करना है, सब डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि बच्चों के मन में डाउट है। आइए पूरा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सबसे पहला डाउट बच्चों का कि भैया मान लीजिए मैंने एक चॉइस फिलिंग भरी 1 से लेके 400 300 500, मान लेते हैं एक बच्चे ने भरी 300 चॉइस फिलिंग, मान लीजिए उसको मिलता है 100 नंबर का कॉलेज मिल रहा है, उसको 50 का मिल रहा है, 20 मिल रहा है, तो उसको मिलेगा 20 वाला, मतलब जो सबसे टॉप पे होगा वो आपको मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग जैसे हम लोग आपको कर रहे हैं प्रोवाइड, ऐसे ही दे रहे हैं कि मतलब जो आपको बेस्ट रहेगा वो मिलेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 20 का मिल गया चॉइस फिलिंग, 20 नंबर का, तो उसके नीचे फिर नहीं आएगा। तो चॉइस फिलिंग ऐसे ही कीजिएगा, जो आपको मिल रहा है उसके ऊपर उससे अच्छा ही हो, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसके लिए कंफ्यूज हैं एंड बोल रहे हैं कि भैया जैसे कल हमारा मॉक ड्रिल लोकेशन है, उसके बाद चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आपके चेंजेस 18 तारीख शाम 5 बजे तक कर सकते हो, उसके बाद आपके पूरे राउंड 5 तक चेंजेस नहीं होंगे। तो चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से कीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप ज़रूर अच्छे से क्लियर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या अगली कि भैया जो हमारी इंपॉर्टेंट बात चॉइस फिलिंग डिस्कस कर लिया कि जो आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, इसका जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका जैसे ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, जिस भी राउंड में आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, जब भी आपको सीट अलॉट होगी तो आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने जेईई मेंस के फॉर्म में लगाया होगा, तो यहाँ पे आपको जो इसका सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा। तो ये ध्यान रखिए, कुछ बच्चों को डाउट होगा भैया डिक्लेरेशन लग के हम फिजिकल रिपोर्टिंग कर लें, ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी है लाइक ईडब्ल्यूएस हो गए, ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा जनरल में। तो ध्यान से अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा के लगा दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1 अप्रैल 2024 के बाद का। बट अगर बात करें आपका कुछ भी आपको डाउट है रिगार्डिंग काउंसलिंग, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन सपोर्ट जरूर लीजिएगा। आपके पिछले 2 साल 3 साल की मेहनत है, जैसे ही सपोर्ट लोगे एज सुन एज पॉसिबल आपको कॉल किया जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर कॉल आ जाएगा आपको, 12 घंटे 6 घंटे, मतलब जब भी। कुछ बच्चों को 1 घंटे में कॉल आ जा रहा है, तो अगर आपको 24 घंटे के अंदर कॉल नहीं आता है तो आप vivonhelpdesk@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, हम उसको एज सुन एज पॉसिबल आपको कॉल करवाया जाएगा। ठीक है, 24 घंटे नहीं आता है तो vivonhelpdesk@gmail.com। एंड फुल सपोर्ट, फोन सपोर्ट आपका रहने वाला है। इसके प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज भी किए जाएंगे। बस यही है कि मैं चाह रहा हूँ हर बच्चे की काउंसलिंग अच्छी हो जाए। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है रिगार्डिंग दिस तो आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर टिल लास्ट राउंड तक अपने डाउट पूछ सकते हो। सब चीज़ें आपको डिस्कस की जा रही होंगी, आपको एडवांस मेंस एनआईटी ट्रिपल जीएफटी आईआईटी, उसके अलावा आईसर आईएसटी आरजीआई पीटीआई भी सब इंक्लूड है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि भैया मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है जो बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट है, जिन बच्चों ने मॉक सीट 1 का इलेक्शन मतलब क्या है भैया, तो आइए आप देख सकते हो, ये पढ़िए ध्यान से। क्या पहले तो ये है भैया, ये प्री पेमेंट क्या है, तो मतलब क्या है, मेरा तो पर्सनल रिकमेंडेशन है जब सीट मिल जाएगी तब उसके बाद पे कीजिए, पहले भी कर देंगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट ये मैंडेटरी तभी है जब मतलब सीट मिलने के बाद तो पे करना मैंडेटरी है, बट जिन बच्चों को करना हो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरा मानना है जिस दिन सीट मिल जाएगी उस दिन आप पे कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्री पेमेंट हो रहा है, मतलब पहले से करवाया जा रहा है। ये इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा ऑप्शन दिया गया है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो अगर आपको करना है कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी जिसमें, उसमें आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना मैंडेटरी है। बात करें जो आपका मॉक लोकेशन है वो आपका कल 2 बजे आने वाला है। वो कैसे आएगा, जिन बच्चों ने 14 जून रात मतलब आज रात 8 बजे तक जो भी आपकी चॉइस फिलिंग जितने बच्चों ने की होगी, ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चे चॉइस फिलिंग कर लेते हैं इस टाइम तक, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होगा। एंड जो आपका अलॉटमेंट रहेगा मॉक 2 का वो 17 जून 12:30 बजे आने वाला है। ये आपका रह चलेगा 16 जून शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो कैंडिडेट कैन लॉक देयर चॉइसेस, इसके बाद से आप लॉक भी कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि लॉक करने की जरूरत है नहीं। 18 जून शाम 5 बजे तक के बाद कोई भी चॉइस फिलिंग में चेंजेस नहीं होगा एंड आपका ऑटो सिस्टम लॉक भी हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, आप सेव करते चलिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो आपका रिपोर्टिंग हुई जिन बच्चों का एलोकेशन होगा सीट का 20 से 24 जून के अंदर आपको सब चीज़ें डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, अगर कोई क्वेरी आती है उसको सॉल्व करना होगा एंड फी पेमेंट करना होगा मैंडेटरी। जिन बच्चों ने फी पेमेंट कर दी होगी उनको जरूरत नहीं रहेगी, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको सीट अलॉट होने के बाद ही आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिर से बोल रहा हूँ, चॉइस फिलिंग आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, तो ये बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको
किसी बच्चे की रैंक मान लो 20,000 है, 30,000, इस बार आपका जैक दिल्ली की सीट्स बढ़ी हुई हैं एंड आपके जोसा में बहुत सारे ब्रांचेस ऐड हुई हैं, 3.5 सीटें आपकी IIT में बढ़ी हुई है, तो चॉइस फिलिंग बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो ऐसा कॉलेज मिल गया कि मुझे उससे और अच्छा मिल सकता था, तो चॉइस फिलिंग हमेशा कीजिए ऐसी कि मैक्सिमम एलोचेस भरिए, जितनी भी आपकी चॉइस है उसको मैक्सिमम भरने की कोशिश कीजिए, बस जहाँ नहीं जाना वो मत भरिए। क्योंकि मान लो किसी बच्चे ने कोई सीट छोड़ी है, वहाँ पे सीट खाली रहेगी, आपके चॉइसेस में होगी तभी वो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली है। तो हल्का से भी डाउट रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग, लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सपोर्ट का जरूर लीजिएगा, उसमें मेरी गारंटी है आपके रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, बेस्ट से, जय हिंद।